डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम आपके चैप्टर 3 से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपकी बुक से ये शॉर्ट नोट्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब हम इनसे जो है वो फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट और सम प्रोटिस्ट इनके अंदर ये पाई जाती है। बेसिकली ये एक रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। बेसिकली प्लांट्स के अंदर आपको पता है बोन्स वगैरह नहीं होती जो कि सपोर्ट करें, तो ये जो सेल वॉल है ये इतनी रिजिड होती है कि ये इतने जो लेंथी प्लांट हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है उनको भी सपोर्ट कर देती है। फंक्शंस की बात करें तो प्रोवाइड शेप। सेल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अनियन सेल है उसकी एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, तो ये शेप को जो है मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह सपोर्ट द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अब क्या, ये अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है तो जितना भी सेल मेम्ब्रेन के अलावा अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला कंटेंट है वो सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म को भी सपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर देखें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले जो है वो मिडल लैमिला है। मिडल लैमिला जो है वो होल्ड करता है प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल। मतलब ये सीमेंट की तरह काम करता है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ कहाँ पे मौजूद है। अगर हम इस डायग्राम में देखें जी, यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला एक कंप्लीट सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है। इनके दरमियान ये जो आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस है ना नज़र आ रही, ये मिडल लैमिला है। और ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसे ईंटों को हमने जोड़ने के लिए सेंटर में सीमेंट लगाया होता है, तो ये सेल्स को भी जोड़ के रखने के लिए दरमियान में जो एक सबसे आउटर लेयर है सेल वॉल की, वो मिडल लैमिला कहलाती है। इसके अंदर मेनली पेक्टिन होता है जो कि बाइंड करके रखता है सेल्स को। वापस अगर हम देखें तो मिडल लैमिला की कंपोजिशन की बात करें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टिन जो है ना इसके अंदर मौजूद होता है। और काम इसका यही है कि होल्ड करता है एडजेसेंट सेल्स, यानी एक दूसरे के साथ जो सेल हैं उनको होल्ड करके रखता है। फिर आ जाती है प्राइमरी वाल जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन। इसी तरह सेलुलोज की फाइबर्स, जो कि इसकी मेन बात यह है कि सेलुलोज की फाइबर्स होती हैं जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न के अंदर अरेंज हुई होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बाहर वाली जो लाइन है ये आपके पास ये है प्राइमरी वाल। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी वाल आ जाएगी। प्रेजेंट इन सर्टन सेल, ये जाइलम के सेल्स के अंदर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ज़रूरी नहीं कि हर एक में प्रेजेंट हो। मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। इसके अंदर जो है लिग्निन जो है इसकी मेन कंपोजिशन है और सेलुलोज भी पाई जाती है। तो ये ग्रीन ग्रीन सारा पोर्शन जो है, ये जो ब्लैक सी लाइन है ना ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर सेल के बाहर वाली साइड पे, लेकिन ये जो ग्रीन पोर्शन है ये सेकेंडरी वाल है। अब हम कंपोजिशन को जो है डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी किंगडम्स हैं उनके अंदर जो है वो एनिमल के अलावा बाकी तमाम किंगडम में हमें जो है वो सेल वॉल जो है वो देखने में मिल जाती है। तो उसकी कंपोजिशन की भी अब बात कर लेते हैं कि क्या, ये तो अभी हमने प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस किया है जो कि मेनली सेलुलोज की बनी होती है, अंदर पेक्टिन और लिग्निन भी पाई जाती है। अगर हम एलजी की बात करें तो ये एलजी की सेल जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की ही बनी होती है। इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें बैक्टीरिया के अंदर तो वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड आपने शायद सुना हो जो कि अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है जब वो प्रोटीन की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो ये पेप्टाइडो वो पेप्टाइड से निकला है। इसी तरह ग्लाइकन जो है वो ग्लूकोज यानी शुगर्स के लिए यूज़ होता है, तो अमाइनो एसिड और शुगर की बनी होती है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की बनी होती है
और इसी तरह जो प्लाज्मोडेस्माटा है, अगर हम उनकी भी बात कर लें, यानी कि अब मसला ये है कि सेल वाल जो है वो मैंने आपको बताया रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन में से तो चीज़ें पास आउट हो जाती हैं, ठीक है, उसका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है इसकी वजह से। लेकिन एक सेल वाल में से जो इतना रिजिड स्ट्रक्चर है, जो इतने बड़े बड़े और ऊंचे प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, उनमें से फिर मटेरियल किस तरह एक्सचेंज हो जाता है, सेल तक मटेरियल जो है वो कैसे पहुंचता है। तो उसका हल ये निकला है कि जब सेल होते हैं उनके दरमियान जो हैं वो छोटी छोटी चैनल्स होती हैं, यानी कि जैसे ये एक सेल है, सॉरी ये डिफरेंट मैं सेल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट से ये कुछ सेल्स हैं, तो इनके दरमियान जो है ना वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं या चैनल्स होती हैं जो एक दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म को कनेक्ट करवाने के लिए होते हैं। तो ये जो चैनल्स हैं इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। तो सेल वाल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिनके थ्रू जो है वो मटेरियल एक्सचेंज होते हैं बिटवीन डिफरेंट सेल्स। तो इस वजह से रिजिड स्ट्रक्चर होने के बावजूद जो है मटेरियल की एक्सचेंज नहीं रुकता। अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो तो तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होती है, यानी आप पांचों किंगडम्स की बात करें तो पांचों के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो पाई जाती है। सेल वाल जो है वो एनिमल के अंदर नहीं मौजूद थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा अलाउ सेलेक्टिव एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे नहीं है कि ये जो वाल है ये रिजिड है, इसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो पास आउट हो सकती हैं एक, लेकिन सेलेक्टिव, यानी ये तमाम चीज़ों को जो है वो उन मूवमेंट को परमिट नहीं करती, सेमी परमिएबल है। सेमी मीन हाफ और परमिएबल परमिट, यानी कि हर मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगी, कुछ मॉलिक्यूल को जो है ये गुजरने देगी और कुछ को स्टॉप कर लेगी। कंपोजिशन की बात करें तो लिपिड्स एंड प्रोटीन इसके मेजर कंपोनेंट हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पिंक हेड्स हैं ये और इनकी जो टेल्स हैं ये सारे क्या हैं, लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स हैं। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये जो ब्लू सा स्ट्रक्चर अंदर फ्लोट करते आपको नज़र आ रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे क्या हैं, प्रोटीन, और ये इसका मेजर कंपोनेंट हैं दोनों। इसके अलावा जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज और प्रोटीन के मिलने से जो बनते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स यानी ग्लूकोज और लिपिड्स के मिलने से, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मिलने से और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये आपने नोट कर लेना है। ग्लाइकोप्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बने, और ग्लाइकोलिपिड जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के मिलने से बने। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्रोटीन के साथ जो है वो एक ग्रुप अटैच है, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहला रहा है, और इसी तरह लिपिड्स के साथ जो ग्रुप अटैच है वो ग्लाइकोलिपिड्स कहलाता है। फर्दर अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक सेल्स में। कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कोलेस्ट्रॉल है ये, बट एब्सेंट इन मोस्ट बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो ये यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर तो पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं यानी बैक्टीरियल सेल, उनके अंदर ये मौजूद नहीं होता। अब कंपोजिशन को हमने स्टडी कर लिया है, एक मॉडल को भी देख लेते हैं जिसे हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। ये हमें क्या कहता है, इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन अक्सर पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिपिड फॉर्म अ बाई लेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल। सबसे पहले इसमें आपने बताना है कि लिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर ये है, आपको हेड और टेल नज़र आ रही है ऊपर, और इसी तरह दूसरी साइड पे, अंदर वाली साइड पे भी एक पूरी लेयर है लिपिड्स की विद देयर टेल्स। प्रोटीन एंड लिपिड फॉर्म लेटरली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द मोज़ाइक पैटर्न। अब ये जो प्रोटीन है ये ऐसे नहीं है कि अंदर फिक्स्ड है, ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं। कभी ये प्रोटीन यहाँ पे पहुँच जाता है, कभी ये प्रोटीन इधर को, कभी ये ऐसे लगता है कि जैसे ये जितने भी लिपिड्स हैं इनके अंदर प्रोटीन जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं कभी इधर को चले जाते हैं, कभी दूसरी साइड को।
तो ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं कि ये फ्लूइड लाइक इसका स्ट्रक्चर है। देखने में तो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन से क्या जहन में आता है, कोई हार्ड सा स्ट्रक्चर है, कोई वाल है, लेकिन ये बेसिकली फ्लूइड लाइक है जिसके अंदर प्रोटीन जो हैं वो मूव कर रहे हैं। इन यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी apparatus एंड लाइसोसोम्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इसके अलावा जो यूकेरियोटिक सेल हैं उनके अंदर और भी, मतलब एक तो सबसे बाहर आउटर बाउंड्री होगी ना, तो सिर्फ जो है वो सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री पे ही प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि अंदर जो कुछ सेल्स की कंपोनेंट हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके अंदर भी ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, तो ये बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन वहाँ पे भी मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो